श्री साईं सचरित्र का यह अध्याय 28 लखीमचंद्र की कथा के माध्यम से बाबा की अंतर्यामी शक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण करता है। यह कहानी विस्तार से समझने योग्य है क्योंकि इसमें भक्त के मन का द्वंद्व और बाबा की करुणा दोनों झलकती है। यहाँ लखीमचंद्र की शिरडी यात्रा की विस्तृत कथा कही गई है। लखीम चंद्र के मन में जिज्ञासा का उदय। लखीमचंद्र मुंबई के एक मारवाड़ी निवासी थे। वे स्वभाव से थोड़े शंकालु थे, लेकिन संतों के प्रति उनके मन में सम्मान था। एक बार उन्होंने अपने मित्र से बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना। उनके मन में यह जिज्ञासा जगी कि क्या वास्तव में आज के युग में भी कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है जो बिना बताए मन की बात जान ले। उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर और संशय बना हुआ था। यात्रा से पूर्व का दिव्य स्वप्न। शिरडी से निकलने कुछ दिन पहले लखीमचंद्र को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महापुरुष, जिनके सिर पर सफ़ेद कपड़ा बंधा है, एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं और चारों ओर भक्तों की भीड़ है। स्वप्न में वह महापुरुष उन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। जब वे जागृत हुए तो उनके मन में यह विचार आया कि क्या यही साईं बाबा है। इस सपने ने उनकी शिरडी जाने की इच्छा को और प्रबल कर दिया। रेल यात्रा और मन की शंकाएं। लखीमचंद्र अपने एक मित्र के साथ रेल से शिरडी के लिए रवाना हुए। रास्ते में कोपरगांव स्टेशन पर उतरने के बाद टांगे से शिरडी जाते समय उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या बाबा वाकई मेरे मन की बात जान पाएंगे? क्या वे मुझे पहचानेंगे कि मैं वही हूँ जिसे उन्होंने सपने में बुलाया था? क्या वे कोई ढोंगी तो नहीं? वे रास्ते भर बाबा के बारे में अपने मित्र से तर्क वितर्क करते रहे। उन्होंने यह सोचा कि वे बाबा के सामने बिल्कुल चुप रहेंगे और देखेंगे कि बाबा खुद से क्या कहते हैं। द्वारिका माई में प्रवेश और बाबा की गर्जना। जैसे ही लखीमचंद्र ने द्वारिका माई की सीढ़ियों पर कदम रखा, उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि सामने बिल्कुल वही महापुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने स्वप्न में देखा था। अभी लखीमचंद्र ने बाबा को प्रणाम भी नहीं किया था, बाबा अचानक जोर से चिल्लाए, जैसा कि वे
अक्सर भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए करते थे। क्यों? रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। क्या मैं कोई मदारी हूँ? क्या मैं कोई ढोंगी हूँ? अब यहाँ आकर चुप क्यों हो गए? लकीम चंद्र काठ की पुतली की तरह खड़े रह गए। उनके पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने जो जो बातें टांगे में अपने मित्र से कही थी, बाबा ने एक एक शब्द दोहरा दिया। अंतर्यामी रूप का साक्षात। लकीम चंद्र तुरंत बाबा के चरणों में गिर पड़े। उनके आँखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस मशीन मन को वे दुनिया से छिपा कर रखते थे, उसका रिमोट कंट्रोल तो शिरडी के इस फकीर के पास है। बाबा ने फिर शांत होकर कहा, बच्चे, शंका लेकर मेरे पास मत आओ। अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ कर आओ, तब तुम्हें सत्य दिखाई देगा। लकीम चंद्र की सेवा और भोजन का प्रसंग। लकीम चंद्र कई दिनों तक शिरडी में रुके। एक दिन उनके मन में आया कि वे बाबा को भोजन कराएं, लेकिन उनके पास अधिक धन नहीं था। बाबा ने उनकी इस इच्छा को ताड़ लिया। बाबा ने लकीम चंद्र को अपने पास बुलाया और प्रेम से वही भोजन मांगा जो लकीम चंद्र अपने साथ साधारण तौर पर लाए थे। बाबा ने उन्हें सिखाया कि उन्हें कीमती उपहारों की नहीं, बल्कि शुद्ध भाव की भूख है। मानसिक शुद्धि। हम दुनिया से अपने विचार छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं। इसलिए हमारे विचार वैसे ही शुद्ध होने चाहिए जैसे हमारे कर्म। समर्पण का अर्थ। बाबा के पास जाने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तक हम अपनी बुद्धि का घमंड लेकर चलते हैं, गुरु की कृपा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। संकल्प और अभय गरीबी। बाबा ने लकीम प्रदेश में डराया नहीं, वृद्ध बल्कि निर्धन महिला रहती थी को नष्ट करके बाबा की विश्वास का दान दिया। उनके मन में वर्षों से एक अभिलाषा थी, शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना और उन्हें अपने हाथों से बना भोजन कराना। लेकिन उनके पास ना तो यात्रा के लिए धन था, ना ही शरीर में इतनी शक्ति। फिर भी जहाँ चाह वहाँ रहा। उसने पाई पाई जोड़कर शिरडी जाने का प्रबंध किया। वह अपने साथ बाबा के लिए कुछ विशेष ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। वह केवल थोड़ा सा अनाज और सूखी खिचड़ी जुटा पाई। शिरडी की कठिन यात्रा। उस समय यात्राएं आज जैसी सुलभ नहीं थीं। वह वृद्ध महिला पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे धूल और धूप सहती हुई शिरडी पहुंची।
उसके मन में बार बार एक ही संकोच आ रहा था कि शिरडी में तो बड़े बड़े राजा और अमीर लोग आते होंगे जो बाबा को सोने के थाल में 56 भोग लगाते होंगे। मेरी इस रूखी सूखी खिचड़ी को भला क्यों बाबा क्यों स्वीकार करेंगे। द्वारिका माई की भीड़ और संकोच। जब वह शिरडी पहुंची तो उसने देखा कि द्वारिका माई भक्तों के से खचाखच भरी है। अमीर भक्त बाबा के सामने मेवे, फल और कीमती मिठाइयाँ रखे हैं। यह देखकर वह बूढ़ी माई डर गई। उसने अपनी फटी हुई पोटली जिसमें खिचड़ी थी को अपने आंचल में छिपा लिया और मस्जिद के एक कोने में खम्बे के पीछे छिपकर बैठ गई। उसने सोचा जब भीड़ कम होगी तब चुपचाप बाबा के चरणों में यह रख दूंगी। अभी सबके सामने इसे निकाला तो लोग हंसेंगे। बाबा का व्याकुल होना। तभी एक अद्भुत घटना घटी। बाबा जो उस समय अन्य भक्तों से बात कर रहे थे अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी बातचीत बीच में रोक दी और चारों ओर ऐसे देखने लगे जैसे किसी बहुत कीमती चीज़ की तलाश कर रहे हों। बाबा चिल्लाए, अरे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरा भोजन कहाँ है? कोई मेरे लिए कुछ लाया है पर उसे छिपाकर बैठा है। लाओ जल्दी लाओ। भक्त हैरान थे क्योंकि बाबा के सामने पहले से ही ढेर सारा भोजन रखा था। बाबा ने किसकी भेंट को हाथ नहीं लगाया। बाबा का प्रेम और खिचड़ी का भोग। बाबा की नज़र उस कोने में गई जहाँ वह वृद्ध महिला छिपी थी। बाबा ने उनकी ओर इशारा किया और बड़े लाड से बोले, माई तू मेरे लिए क्या लाई है? तूने क्यों छिपा कर रखा है? क्या तू मुझे भूखा मारेगी? जल्दी निकाल कर वह पोटली दे। वह महिला कांपने लगी और रोते हुए बाबा के पास आई। उसने जैसे ही वह साधारण सी खिचड़ी निकाली, बाबा ने बड़े चाव से उससे अपने हाथ में लिया। बाबा ने उस खिचड़ी को ऐसे खाया जैसे वह संसार का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। बाबा ने भक्तों की ओर देखकर कहा, देखो इस खिचड़ी का स्वाद, इसमें जो प्रेम है वह तुम्हारी इस महंगी मिठाइयों में कहाँ। दिव्य संतुष्टि। बाबा ने उस खिचड़ी का एक एक दाना बड़े प्रेम से खाया। उस वृद्ध महिला की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसका वर्षों का इंतज़ार और उसकी गरीबी बाबा के उस एक निवाले ने सार्थक कर दी थी। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा भाव मुझ तक पहुंच गया माई, अब तू निश्चित होकर घर जा। अहंकार बनाम प्रेम। अमीर भक्तों का कीमती भोग अहंकार से भरा हो सकता है, लेकिन उस गरीब महिला का भोजन समर्पण से भरा था। बाबा को केवल समर्पण चाहिए। सर्वव्यापकता। बाबा ने दिखा दिया कि वे मस्जिद में बैठकर यह जानते हैं कि उस महिला की पोटली में क्या है और वह किस भाव से आई है। शिरडी गरीब के मसीहा कट्टर ब्राह्मण का प्रमाणित करती है कि बाबा के दरबार में का एक ब्राह्मण था। अमीर गरीब का कोई स्थान नहीं है। शिव का अनन्य भक्त था
जब उसे पता चला कि शिरडी के साईं बाबा एक महान संत हैं, तो वह उनके दर्शन के लिए आया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाबा एक मस्जिद में रहते हैं और उनके रहने सहने का ढंग थोड़ा अलग है, मेघा के मन में कट्टरता जाग गई। उसने सोचा, मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ, इस यवन मुस्लिम फ़कीर के पैर कैसे छू सकता हूँ। बाबा ने उसके मन की बात जान ली और उसे देखते ही चिल्ला कर भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत ऊंचे ब्राह्मण हो, मेरे पास क्या करने आए हो। हृदय परिवर्तन और शिव रूप में दर्शन। बाबा की उस डांट ने मेघा के अहंकार को तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुछ समय बाद जब मेघा वापस लौटा तो बाबा ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से यह अनुभव कराया कि बाबा ही साक्षात शिव है। मेघा की निष्ठा अब इतनी बढ़ गई कि वह बाबा को शिरडी के शंकर मानने लगा। उसने बाबा की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वह हर सुबह मीलों दूर गोदावरी नदी तक पैदल जाता, वहाँ से कांवड़ में जल भर कर लाता और बाबा को स्नान कराता। गंगा जल से स्नान का अद्भुत प्रसंग। एक बार मकर संक्रांति के दिन मेघा की इच्छा हुई कि वह बाबा के पूरे शरीर को गंगा जल से नहलाए। बाबा ने पहले मना किया और कहा, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे सिर्फ सिर पर थोड़ा सा जल डाल देने दो। लेकिन मेघा की ज़िद और भक्ति के आगे बाबा को झुकना पड़ा। जैसे ही मेघा ने कावड़ का पूरा जल बाबा के ऊपर उल्टा, एक चमत्कार हुआ। बाबा का पूरा शरीर बिल्कुल सूखा था, केवल उनकी मस्तक भींगा हुआ था। बाबा ने हंसते हुए कहा, देखो, तुमने मेरा कहा नहीं माना, पर गंगा जी ने मेरा मान रख लिया। बाबा ने दिखाया कि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन भक्त के भाव को सम्मान करते हैं। मेघा की अनन्य सेवा। मेघा दिन रात बाबा की सेवा में लगा रहता था। वह नंदादीप अखंड ज्योति की देखभाल करता, मस्जिद की सफाई करता, बाबा की आरती के समय भाव विभोर होकर नाचता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम था। बाबा भी उसे बहुत प्रेम करते थे और उसे अपना सच्चा बेटा मानते थे। मेघा का अंतिम समय। बाबा की व्याकुलता। 1912 में मेघा की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह बाबा के चरणों का ध्यान करते करते शांत हो गया। जब बाबा को मेघा के निधन की सूचना मिली तो बाबा का जो रूप दिखा वह दुर्लभ था। बाबा जो वैराग्य की मूर्ति थे, मेघा की मृत्यु पर साधारण मनुष्य की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बाबा ने अपना हाथ मेघा के सिर पर रखा और कहा, मेरा सच्चा भक्त मुझे छोड़कर चला गया। अंतिम संस्कार और बाबा का सम्मान। यह शिरडी के इतिहास की इकलौती घटना है जहां बाबा स्वयं किसी भक्त की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बाबा मेघा की अर्थी के पीछे पीछे शमशान घाट तक पैदल चले गए। उन्होंने मेघा के पार्थिव शरीर पर मुट्ठी भर फूल चढ़ाए। बाबा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने शमशान में उपस्थित लोगों से कहा, मेघा जैसा भक्त मिलना कठिन है। कहानी का सार। ईश्वर की कोई जाति नहीं है,
बाबा ने मेघा की कठोरता को प्रेम में बदलकर यह सिखाया कि ईश्वर धर्म या जाति के बंधनों से ऊपर है। सच्ची सेवा का फल। मेधा ने बिना किसी फल की इच्छा के बाबा की सेवा की, इसलिए अंत समय में स्वयं भगवान उसके लिए शुभ आ रहे थे। गुरु का प्रेम। गुरु अपने शिष्य से कितना प्रेम करता है, यह मेघा के प्रति बाबा के विलाप से सिद्ध होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।